सुबह के 5:30 बज रहे थे और बहुत गहरा अंधेरा था और मेरा दोस्त कालू पानी की बोतल लेके पटरी पे हगने जा रहा था। वो जैसे ही हगने बैठा ये हादसा हो गया। ये क्या करवा दिया दोस्तों तुमने। और ये क्या करवा दिया दोस्तों तुमने। ये अंशुल जुबली एक और फाइट हार गए हैं। और सुबह सुबह 5:15 बजे मेरा दोस्त कालू अभी अपना लोटा अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पाया था, उससे पहले ही अंशुल जी का नॉकआउट हो गया। मैंने सुना उनकी टट्टी वापस चढ़ गई थी। कालू को छोड़ते हैं उसकी जगह पे। और अंशुल के साथ ये हुआ क्या, किसने कर दिया ये सब। अंशुल जुबली 5:15 बजे नॉकआउट हो गए थे। दरअसल मैं सो रहा था, मैं पहले 4 बजे उठा। मैंने कहा कि फ़ाइट कब है, तो फाइट का टाइम स्टार्टिंग में 5 बजे था। मैं 5 बजे फिर उठा, मैंने देखा टाइम कब है, तो उन्होंने कहा कि 5:30 में। 5:30 बजे फिर उठा और जब तक मैं उठा तब तक फाइट खत्म हो चुकी थी दोस्तों। मैंने सोचा कि अंशुल जी यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री लेके अपने घर जा चुके हैं आराम से। अब तक तो रेट्स बन चुके होंगे, मैं शायद लेट हूँ पार्टी में। लेकिन मैंने जैसे देखा तो वहाँ लिखा आ रहा था कि फर्स्ट राउंड के टिके हो, और वो भी 19 सेकंड में अंशुल जी घर भी जा चुके थे। शायद उन्हें जल्दी थी, जाके ऑस्ट्रेलिया भी घूमना है। और उत्तराखंड के काफ़ी लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया भी, तो अपने दोस्तों से मिलेंगे, घूमेंगे। और क्या पता कोई सेलिब्रिटी वहाँ रहता हो जो हमें नहीं पता होगा। उस चक्कर में अंशुल जी जल्दी अपना ऑफिस बंद करके जाते बने। और क्या ही कुछ मैच हो गया यार। स्टार्टिंग हुआ और स्टार्टिंग के साथ ही ख़त्म हो गया। मेरे जैसे को तो देखने ही नहीं मिला, बट स्टिल आप हाईलाइट्स देख सकते हैं। हाईलाइट्स इतनी बड़ी नहीं कटी हैं। 19 सेकंड की फाइट की हाईलाइट भी अगर 20 सेकंड की हो जाए तो कोई वो नहीं है। उसमें एक रिप्ले भी आएगा अंशुल जी का नॉकआउट होते का। यहाँ हमारा क्विलन साल किल्ट ने यहाँ मारा था और उसने यहाँ नहीं मारा, हमारे इंडियंस के यहाँ मारा है। तुम लोग कहते रहते हो कि ठंडा हो जा, गुस्सा मत किया कर, पर मैं कैसे गुस्सा ना करूँ दोस्तों। अब देखिए मैं सारे भगवानों से यही कहूँगा, अगर भगवान होते तो आज ये दुर्घटना होने नहीं देते। बट ये दुर्घटना होगी और सारे भगवानों से मेरा एक साथ विश्वास उतर गया है। मैंने सोचा था कि इतने सारे गॉड हैं हमारे देश में, इतनी चीज़ें हैं, एक अच्छी चीज़, एक पॉजिटिव चीज़ तो हो ही सकती है। क्या ही जाता है अगर एक जो उनका ओपोनेंट था साल किल्ड का, ये यूएफसी डेब्यू था, तो अगर एक डेब्यूटेंट हार जाए और अंशुल जी जीत जाए तो इतने सारे करोड़ों इंडियंस का क्या होगा। देखो मेरी प्रेडिक्शन पहले ही ये थी कि अंशुल जी हारेंगे और मेरी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं ठीक होगी। बट मैं खुश नहीं हूँ कि प्रेडिक्शन से मैं सोचा कि मेरी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो और जीते अंशुल जी। और जो इंडिया में एमएमए का थोड़ा बहुत झंडा लहराने की कोशिश हमने करी है वो थोड़ा ऊपर जाए, परचम थोड़ा लहराए। बट हुआ उससे एग्जैक्ट अपोजिट। अंशुल जी हुए नॉकआउट, और नॉकआउट हुए ऐसे फैशन में कि अब क्या बताएं। 18 सेकंड में 13 सेकंड पे मुंह पे लगा, 15वें सेकंड तक वो नीचे थे, 17वें सेकंड तक रेफरी पहुंचेगी। 19 सेकंड का मैच रिकॉर्ड हुआ और साल किल्ड जीत। जब अंशुल जी नीचे गए तब वो थोड़े अनकॉन्शियस तो थे ही। और मेरी तरफ से रेफरी का जो डिसीजन है वो ठीक था। सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी जो इंडियंस उठा रहे हैं वो ये कि अर्ली स्टॉपेज है, लेकिन अर्ली स्टॉपेज नहीं है। अंशुल जी नीचे गए, यहाँ लगा, वो थोड़ा सा उनका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गए। और जैसे ही नीचे गए रेफरी ने देखा कि अब देखो इनकी हिम्मत है नहीं। ऊपर से साल किल्ड ने एक मुक्का और मारा था, और एक दो और मारते तो वो शायद ज़्यादा डेंजरस हो सकता था। बट ओवरऑल मेरी तरफ से ये अर्ली स्टॉपेज नहीं है। अंशुल जी को कम करने की जरूरत है। अंशुल जी वैसे ही 1.5 साल के बाद आए थे, तो अब वो अगले 1.5 साल के बाद आएंगे। 10-15 पॉडकास्ट, 15-20 रीले और ही के साथ करेंगे बॉलीवुड वालों से। अब तो अच्छी जान पहचान हो गई है। तो जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था इनके पास ऑल्टरनेटिव है करियर का, तो वो कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। और 1-2 फाइट शायद और होंगी इनके कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद वो अल्टरनेटिव उनका मेन ऑक्यूपेशन बन जाएगा। बट ये मेरी हेट्रेड की बात नहीं है। मैंने शायद पहले भी कहा था कि मैंने देख लिया था इनका जो स्टाइल है वो कहीं ना कहीं यूएफसी में चलने लायक नहीं है। जो इनकी पहली फाइट थी वो 2 राउंड जीत गए थे, तभी मैं कह रहा था कि ही इज़ गुड बट ही इज़ नॉट दैट हार्ड गाई कि हाँ मैं चीज़ें कर सकता हूँ। मैं पूजा तोमर का एग्जांपल लूँगा, वो कंपैरेटिवली हार्ड है। वो पूरी फाइट, वो चाहे पिछली फाइट थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, बट मेरे हिसाब से वो जीते थे। और ऐसे ही मैं अंगद विष्ट का भी कहूँगा कि वो पहले ही हार गए और हमें पता ही नहीं चला कि वो किस लेवल पे स्टैंड करते हैं यूएफसी टैलेंट के साथ। वो पहले ही हार के चले गए। तो हमारे मन में ये हमेशा रहता है कि हमारा प्लेयर जो है वर्ल्ड लेवल था, बट मे बी ही इज़ नॉट। तो मे बी वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और अंशुल जो भी जब रोड टू यूएफसी में थे तब उनका फाइट्स ठीक थी, ही वाज डोमिनेंट, आई विल से। वो ठीक ठाक खेल रहे थे। बट एमएफएन जो की फैक्ट्री है हमारे इंडिया की, मैट्रिक्स फाइट नाइट, और जो कि हमारे इंडिया के बेसिकली एमएमए प्रमोशन है, तो उसमें जो भी टैलेंट है वो ठीक ठाक है। मैं नहीं कहूँगा कि वो कोई इंटरनेशनल कैलिबर का है, बिल्कुल ही वो है। बट एक फ़र्क तो रहता है, अब आप डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कैसे प्लेयर हैं, और आप एक नेशनल खेलते हैं तो आपके नेशनल में कितने प्लेयर हैं और कैसे कैसे प्लेयर हैं। तो जो
क्वालिटी ऑफ टैलेंट है वो फ़र्क पड़ ही जाता है देखो, और वो क्वालिटी ऑफ टैलेंट आपको मिलता है UFC में आके, और UFC के ऊपर तो कोई टैलेंट है नहीं जैसे कि हमारा मानना है। मैं भी उससे ऊपर होता हूँ, बट अभी तक जो भी हमें दिखता है UFC इज़ दी बिगेस्ट प्रमोशन, और उससे ऊपर कोई टैलेंट है नहीं। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आके आपको पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और इस वक्त इंडियन फाइटर्स स्पेशली अंशुल जुबली नहीं करते हैं स्टैंड, वो सीधा गिर गए थे रिंग में भी, तो स्टैंड तो नहीं कर रहे हैं। और क्या बताऊँ यार, मैं बहुत ही हार्ड हुआ। मैं सोचा कि शायद थोड़ा बहुत स्टैंड करेंगे, 1-2 राउंड जाएंगे, उसके बाद शायद हारे हैं, बट ये स्टार्टिंग में नॉकआउट होना मुश्किल है। और अंशुल ने उसके बाद कभी प्रोटेस्ट किया कि ये जो नॉकआउट है ये थोड़ा अर्ली स्टॉपेज है, बट इट्स वाज नॉट, और सही डिसीजन रेफरी की तरफ से। और सालकिल्ड की बात कर ले, सालकिल्ड ने बहुत जख्म दे दिए एकदम से। सालकिल्ड भाई आए, उन्होंने सीधा चढ़े, मैच जीता उन्होंने, कभी सिगरेट का कुछ किया, कभी वो किया, इतने कूल, इतनी फंकी चीज़ें करी। मैं कह रहा हूँ इस आदमी ने मतलब हमें तमाचा भी मारा, और फिर गीला कर करके जो तमाचा मारा कि हमें पहले नहलाया और फिर दे चाटे जो किया हमारे साथ, ये बहुत गलत। मेरे को ट्रेविस हेड किया दिला दी, वो भी हमारे दिमाग में अभी तक है। और सालकिल्ड नया बंदा आ गया, इसका UFC डेब्यू था बाय द वे, और जो डेब्यू इन्होंने किया है वो बहुत ही कमाल लाजवाब डेब्यू है सालकिल्ड का। सालकिल्ड जीतते हैं अपनी पहली फाइट, और उनका रिकॉर्ड 8-1 का हो चुका है। लाइट वेट डिवीज़न में वो वैसे हैं, तो 2-3 फाइट और जीतेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही UFC के पास प्लेयर्स नहीं हैं, तो उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा, जो हम सोचते थे कि अंशुल को मिलना चाहिए, बट उतना मिला नहीं। खैर वो डिजर्व भी इतना नहीं करते टू बी श्योर। और तो हैं चीज़ें, अभी अंशुल जी हार चुके हैं, दिल हमारा भी टूटा है, बट UFC 312 भी खत्म हो चुका है, वो भी रैप हो चुका है, उसकी भी वीडियो आने वाली है, ये आएगी उसके कुछ दिन बाद, शायद सेम डे ही मैं अपलोड कर दूँ, बट वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो हमारा पूरा एक्सपीरियंस हुआ है ख़राब। और अंशुल जी यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और इंडिया के शायद आने वाले MMA एथलीट्स को भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास लेवल पे जो इंडिया में हो रहा है वहाँ वैसा नहीं होगा, वहाँ उससे भी ज़्यादा आपको टफर ओपोनेंट्स मिलेंगे। मेरे को लगता है अगर मैं UFC में जाऊँ तो मैं रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ। और हे मास्विडाल का उन्होंने 6 मिनट में नॉकआउट किया था, मैं 5 सेकंड में नॉकआउट खा के आ सकता हूँ दोस्तों। मैं सबसे पहले मैं रनिंग करता हूँ तो मैं बहुत तेज़ भाग के जाऊँगा, सामने वाले की नी ऐसे पकड़ के खुद ही मुँह पे मारूंगा, नॉकआउट हो जाऊँगा, मैं रिकॉर्ड करूँगा। एटलीस्ट कुछ तो होगा मेरे हाथ में, अगर मैं जाऊँ 2 फाइट हारूँ, उससे बढ़िया है कि मैं एक मतलब रिकॉर्ड नॉकआउट खा के वापस आ जाऊँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर ये तो रही मजाक की बात, और बुरा लगा यार, बुरा दिन जाएगा ये, मतलब अभी भी वही एडिट्स आ रहे हैं, और अंशुल को अब हेट मिलने वाली है, हेट बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, विच इज़ रॉन्ग, बहुत लेवल पे रॉन्ग है। उसके ऊपर मैं क्या कहूँ, हमेशा हमारा फैन बेस रहा ही ऐसा है कि एकदम से हम बंदे को चढ़ा देते हैं, एकदम से गिरा देते हैं, और जो मेंटल उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है दैट इज़ नॉट इवन आवर कंसर्न। हमें परवाह ही नहीं है कोई कुछ होए कुछ ना होए, हम बस छोटी छोटी चीज़ों से खुशी लेके चलते हैं, नहीं मिलती तो हम उसके ऊपर भड़क जाते हैं। इतना सा हमारा वो रह गया। मेरे को लगता है कि उनको कमेंट्स बंद कर देने चाहिए फॉर नाउ, उसके बाद सिर्फ काम करना चाहिए ज़्यादा, जो अपनी एक उनको ब्रांड वैल्यू बिल्ड करनी है वो काम चलेगा नहीं, वो नेगेटिव ज़्यादा काम करेगा अभी तो। खैर बाकी उनकी PR के और ये था आज का एपिसोड। वो थोड़ी सेटिंग मेरी बिगड़ी हुई है क्योंकि मैं बाहर हूँ, मैं नॉर्मल सेटिंग में नहीं, तो सी यू इन द मेन वीडियो 312 की, और थोड़ा ढंग से करेंगे क्योंकि आज मैं हार्ट ब्रेक में ज़्यादा हूँ, मेरे से ज़्यादा बोलने जा रहा है। ऑल्दो मेरी प्रेडिक्शन ठीक थी, बट ऑल्दो इट्स अ लॉस टू आवर कंट्री। सो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। टेक केयर, इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइस।